बुद्ध की शरण में रहकर जिन्होंने उनके बौद्ध धर्म में दीक्षित होकर सद्गुरु के ज्ञान ध्यान को लेकर जो तिब्बत से होते हुए और चीन में जाकर उन्होंने ज्ञान दिया और वहाँ का सारा समाज, उनसे वहाँ का राजा भी प्रभावित हुआ। तो वहाँ पर एक बहुत बड़े संत थे जो तिब्बत में और चाइना में जिनका बहुत बड़ा मान था। नाम था उनका शिन हुआ। बड़े बड़े लोग उनके पास में आते थे, राजा भी झुकते थे। शिन हुआ जो है वो यात्रा करते रहते थे कि ज्ञान के लिए, आत्मिक शक्ति प्राप्त करने के लिए, ध्यान के लिए, योग तप बल प्राप्त करने के लिए यात्रा की जाए। जाते थे, कुछ मिला, फिर ध्यान में बैठते थे और कोशिश करते थे अंदर से कुछ बात बन जाए। तो बहुत जगह भटके। उन्होंने सुना कि बौद्ध धर्म नाम के एक बहुत बड़े संत भारत से पधारे हैं। तो वो थे भी बहुत अद्भुत व्यक्ति, क्योंकि जब गए थे भारत से तो चाइना का जो राजा था वो मिलने के लिए आया और इन्होंने क्या किया, उसको देखते ही अपने सिर पर खड़ाऊ रख लिए और दीवार की तरफ पीट करके बैठ गए। अब जैसे बैठे तो वो राजा ने देखा, देख करके उसको तो बड़ा अजीब लगा। बड़ा नाम सुना था, बड़ी कीर्ति है, सारे संत लोग उनको इतना मान देते हैं और ये सिर पे खड़ाऊ रख के बैठे, दीवार की तरफ मुंह किया हुआ। फिर भी राजा जो है हाथ जोड़े खड़ा रहा। तो बौद्ध धर्म जो है उल्टे मुड़े, मुड़ने के बाद उन्होंने कहा श्रीयाम पादुका। हो बोले ये मतलब क्या हुआ? श्री जो है, समृद्धि जो है, वो चरणों में पहनने की चीज होती है। ये बोले महाराज मैं नहीं समझा। बोले आपको कैसा लगा मैंने सिर पर जो खड़ाऊ रखी हुई थी? सच सच बताना। राजा बोले महाराज अच्छा तो नहीं लगा, ये तो पांव में पहनने की चीज होती है। बोले मुझे भी तुम्हें देख के ऐसा ही लगा। अब क्या मतलब? बोले ये जो सिर पे मुकुट लगा रखा है, ये सिर पे रखने की चीज नहीं है, ये जिंदगी जीने के लिए है। जैसे जूते पहनकर इंसान कांटों में चलता चलता अपना रास्ता आसान करता है, वो जूते हाथों में लेकर के या सिर पर रख करके कांटों में चलने लग जाए तो क्या कहोगे तुम उसे? राजन मेरा पहला उपदेश ये है, दुनिया की हर चीज जो भी समृद्धि है वो तुम्हारी जिंदगी को आसान बनाने के लिए, उसको अपने लिए मुश्किल मत बना लेना और उसी को सिर पर रखकर उसी के लिए जीने लग जाओ। इसलिए नहीं, ये सब तुम्हारे जिंदगी जीने के लिए है। महाराज इतनी बड़ी बात कही आपने, ये तो आपकी बात बहुत जची, लेकिन ये जो सिर पे खड़ाऊ रखी थी क्यों? बोले समझाने के लिए यही जरूरी है, क्योंकि तुम जैसे मूर्ख लोग हो ना, उनके लिए मैं ऐसे ज्ञान दूंगा तो सुन के भाग जाओगे। तुम्हें बार बार याद आएगा कि अच्छा नहीं लगा उन्होंने सिर पे खड़ाऊ रखी हुई थी। बड़ी चर्चा हुई उनकी। शिन हुआ गया उनके पास में और जाके उसने कहा बहुत भटका हूं, कुछ कृपा हो जाए। धर्मबोधि देखकर हंसते रहे और बोले जाओ बैठो कोने में, खाली हो जाओ और अपने भीतर मौन को देखो, महसूस करो कि तुम कितने मौन में जा सकते हो। और फिर उन्होंने अपनी उंगली उठाई और कहा इधर की तरफ देखते जाओ। और देखते देखते उन्होंने अपनी उंगली को नीचे किया और ये व्यक्ति जैसे कोई गड्ढे में जाकर डुबकी लगा दे और बाहर निकले और किनारे पर बैठकर उस ठंडे जल से जैसे शीतल हो जाए, ऐसे ही इसका ध्यान लग गया। सदगुरु पास गए और उन्होंने उसके माथे पर अपनी
अनामिका से स्पर्श दिया और वो व्यक्ति ध्यान में चलता चला गया और वो छोड़ के निकल गए। बहुत देर तक बैठे बैठे इसको इतना आनंद आया, आंखें खुली जब तो लगा जैसे आंख खोलने के बाद हम कहां जलते हुए रेगिस्तान में आ गए। अंदर तो बहुत शांति, बहुत आनंद था, आंखों में आंसू आने लगे। और फिर कृतज्ञता के लिए, आभार प्रदर्शन करने के लिए, क्योंकि हृदय कृतज्ञ होता है ऐसी स्थिति में, तो कृतज्ञता प्रकट करने के लिए उन्हें ढूंढने गए। देखा एक पेड़ के नीचे खड़े हुए अपनी मस्ती में और नदी की तरफ देख रहे हैं। किसी ने कह दिया पास में मत जाना, वो जिन्होंने जो देना था दे दिया, वो अपने आनंद में है इस समय, अब आप निकल जाओ। ये गया और जाकर इसने कागज पर कुछ पंक्तियां लिखी। और क्या लिखा? इसने कहा कि मैंने शास्त्र पढ़ी पुस्तकें पढ़ी, लेकिन जहां जहां जो भी पढ़ा तो मुझे ये महसूस हुआ कि सारी किताबों में दिए तो हैं, दीपक, लैंप, कागज का बना हुआ दीपक देखा मैंने। और कागज का बना हुआ दीपक, जो चित्र हो, कोई पिक्चर हो, वो रोशनी देती है क्या? अंधेरे में ले जाकर के किताब खोलो और कहो इसमें दिया जल रहा है, अंधेरा भाग जाएगा। मैं भी ऐसा ही करता रहा। किताबों में जो दिए के चित्र बने हुए थे उन्हें लेके पढ़ता रहा, देखता रहा, रोशनी मिलेगी, नहीं मिली। आज जलता हुआ दिया मैंने देखा। और प्रभाव ऐसा कि वो दिया मेरे अंदर के दिए को जलाकर, और वो तो दूर खड़ा हो गया जाके, लेकिन मेरे अंदर दिया जल रहा है। आज मैंने पहली बार देखा कि गुरु क्या होता है। सारे ग्रंथ जिसकी तरफ इशारा करें, जो चलता फिरता ग्रंथ ही नहीं ग्रंथालय है, जहां सारी कृपाएं आकर इकट्ठी हो जाती, वही तो गुरु है। का इसकी बड़ी जरूरत होती है। और ये ऐसा कुआं होता है कि इसमें से कितना ही जल लेते जाओ, ये कभी खाली नहीं होता। अद्भुत होता है। और उसने कहा क्या भटकना खत्म हो गया, संदेह समाप्त, खजाना मिल गया है। बस कृपा रहे मैं इस खजाने को संभाल सकूं। आप सबकी जिंदगी में सदगुरु जब मिले तो उसके बाद आपका दिया जलने की स्थिति में आया। आपका अहंकार, आपका संसार में भटकाओ, जलते हुए दिए को आपने हिला दिया, जलता जलता रह गया। बत्ती थोड़ी सी गर्म तो हुई, लेकिन फिर कोशिश करो। किसी ने लिखा था कि कहीं से एक चिंगारी ढूंढ लाओ दोस्तों, कहीं से एक चिंगारी ढूंढ लाओ दोस्तों। इस दिए में बत्ती भी है, तेल भी है, बस चिंगारी नहीं है। कहीं से एक चिंगारी ढूंढ लाओ दोस्तों। उस चिंगारी का नाम ही सदगुरु है। तुम्हारे पास बत्ती भी है, दिया भी है, लेकिन जलता हुआ दिया नहीं है। बुझे हुए दीपक करोड़ों भी हो, कोई वैल्यू नहीं है। जलता हुआ दिया मिट्टी का भी है तो भी उसकी कीमत है, अंधेरा हटा देगा। कृष्ण भगवान ने इसलिए कहा कि तुम्हें अपने जीवन को धन्य करने के लिए गुरु की शरण में जाना चाहिए। और एक बात और, गुरु हमारी जिंदगी में चमत्कार कर दे और हमें कुछ भी करना ना पड़े। गुरु दे दे कुछ, गुरु ऐसा कुछ कर दे कि कोई जादू मंत्र करे, इधर से हाथ घुमाए और इधर से कोई जंजीर निकल आए सोने की,
कोई घड़ी निकल आए, कुछ नहीं तो भभूत ही निकाल दे। बड़ा आश्चर्य हुआ जब मैं छोटा ही था, तो हरिद्वार में हम लोगों को मौका देते थे साधु बाबा लोग, बेटा तुम उपनिषद पर कुछ अच्छा कहते हो, तुमने पढ़ा है तो सुनाओ यहाँ बैठकर। हम वहाँ सुनाते थे तो वो खुश होते थे, हमको भी अच्छा लगता था। एक दिन मैंने देखा कि बाबा जी आए नहीं है, तो मेरे से कहा गया कि अभी 1-1.5 घंटा रुकना पड़ेगा। कलकत्ते से सेठ लोग आए हुए थे, सेठ को बाहर बैठाया और ये बोला गया कि अभी बाबा जी जो है वो ध्यान में है, समाधि में। ध्यान तो बोलते नहीं, सीधे समाधि बोलते हैं वो लोग। ध्यान तो छोटी चीज है, समाधि बड़ी चीज है। तो मैंने भी सोचा कि बाबा जी समाधि लगाते हैं तो हमको भी थोड़ा फायदा मिलेगा, हम भी जाके पास बैठे। देखा वो धूप में, सर्दियों के दिन थे, तेल मालिश करवा रहे हैं। मैंने कहा आप तो समाधि में। बोले बेटा समाधि है। मैंने कहा वो सेठ लोग बैठे हैं। बोले उनको क्या बताएं, यही तो बताना पड़ेगा समाधि में। मुझे बड़ा झटका लगा, अच्छा उपनिषद सुना रहा हूं मैं यहाँ। मैं वहां से भागने लगा। वो बोले बेटा इधर आओ, बैठो। बोले अगर वो सेठ को हम लोग जो है ना थोड़ा प्रभावित नहीं करेंगे तो यहाँ कुछ दे के नहीं जाएगा, उनको तो ऐसे बताना होता है। और हम अभी तैयार होंगे, उसके बाद सेठ से मिलेंगे। और तुम तब तक जो है दुग्ध पान करो आप तब तक। तो मैंने कहा अच्छा महाराज दुग्ध पान करते हैं। इतनी देर में जो है वो स्नान उनान करके जब बाबा जी आ गए तो वो सज्जन आए, महाराज कष्ट में हो, कष्ट निवारण करो। तो इन्होंने कहा देखो ऐसा है, तुम्हारे ऊपर 2-2.5 साल से बहुत बड़ी एक दिक्कत चली आ रही है। किया हुआ किसी ने कुछ, जिसने किया हुआ है उसका जो है हम यहां से मंत्र बोलेंगे, अभी सामने पता लग जाएगा। लेकिन बेटा एक काम करो तुम लोग, अभी जाओ और सामने जो है यहां जहां नारियल बिक रहे हो ना, आश्रम में बिकते हैं, वहीं से कोई एक नारियल ले आओ। अब ये नारियल लेके आए, लाते इनको कहा कि अब एक काम करो, ये मौली लो धागा और इस पे लपेटो ऐसे करके। उसने लपेट लिया। बोले इसको लेके जाओ आप, यहीं जहां भी कहीं आप होटल में ठहरे होंगे तो वहां जो है अपने सिराने के पास में रात को ये रख करके सो जाना, और सवेरे लेकर के आना। तो हम लोग जो है हमने जो मंत्र पढ़ना था वो पढ़ दिया, इसमें जो है उसका पता पूरा आ जाएगा जिसने भी तुम्हारे ऊपर कुछ बुरा किया हुआ। गुरु लोगों में ताकत होती है, पता होना चाहिए तुम्हें। अब मैं भी बड़ा उत्सुक हूं, बाबा जी को इतना बड़ा ज्ञान है, हम लोग वैसे उपनिषद सुना रहे हैं यहाँ बैठ करके। मैं तो इतना गदगद हो रहा है, मुझे लगा कि चेला इन्हीं का बनना पड़ेगा अब तो। ऐसे तो बाबा जी मैंने देखे नहीं थे। अगले दिन देखा कि वो सेठ आए, आते उन्होंने कहा कि महाराज रात में नींद तो ठीक आ गई है, ये सिराने मैंने रखा, अंदर से ताला वाला भी ठीक लगा रखा था, किसी को मैंने आने नहीं दिया, रात में माला वाला जप के सोया था। बोले नारियल ले आए हो? बोले हाँ। कहाँ है? बोले थैले में है महाराज, मैंने हाथ में पकड़ा हो। बोले दूर रखो इसको, सामने ले जाओ पत्थर पर, वहां जाके पटक दो। उसने जैसे उसको पटका तो उसमें से खून जैसी कोई चीज निकली, कुछ बाल निकले। एक जो है वो महिलाएं जो जूड़े में लगाते हैं पिन टाइप की, वो निकली बाहर, चिमटी सी होती है ना, हेयर पिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो निकली। तो उसके बाद बाबा जी गए और डंडे से उसको ऐसे से चेक करते रहे। बोले ये क्या है? देखो महिला के बाल हैं, ये क्या चीज है? ये जो है ना, ये वो क्लिप है बालों में जो लगाई जाती है, वो है। हाँ
ये है समस्या तुम्हारी। ये कोई है तुम्हारे रिश्तेदारी में जिसने तुम्हारे ऊपर इतना सब कुछ किया हुआ? खून की प्यासी है तो तबाह कर देगी। महाराज आप बचा लीजिए, हमारा कोई कल्याण हो। नहीं बचाएंगे तो सही हम लोग। देखो कम से कम 51 लाख रुपए का यहां जो है कुछ भवन वगैरह बनाओ, तुम्हारे बच्चे भी बचेंगे, तुम्हारा सब कुछ बनेगा, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, हम कर देंगे ठीक। महाराज मैं जरूर आपको जो है चेक भिजवाता हूं, ठीक है, पधारो यहां से और वहां से प्रसाद लेते जाना। अब मैं तो इतना गदगद हो गया, मुझे लगा कि बस चेला यहीं बनना चाहिए, इन्हीं गुरु जी का चेला बनना चाहिए। तो मैंने उनसे कहा महाराज आप तो इतने पहुंचे हुए हो, और मुस्कुरा दी, बोले कोई बैठो सुनाओ क्या सुनाते हो। मैंने कहा महाराज आप हमसे सुन रहे हो? बोले और बाबा जी भी आ जाएंगे, बैठेंगे अभी। मैंने कहा ये फिर हमें नारियल का रहस्य भी तो थोड़ा समझाओ ना, आपके पास तो इतनी विद्या। बोले विद्या तो हमारे पास ऐसी, यहाँ मंत्र बोलेंगे वहां जो है ना उसमें हवन कुंड में अग्नि जलने लग जाएगी। तो मैंने कहा महाराज आज ही आप तो विराट रूप दिखा रहे हैं अपना। फिर वो बहुत हंसे, बोले बहुत भोले हो, चलो हमारे साथ, हम तुम्हें अपनी वर्कशॉप दिखाते हैं। वो अपने वर्कशॉप में लेकर गए हमको। वर्कशॉप में गए तो वहाँ हमने देखा कि बहुत सारे लोग बैठे, नारियल रखे हुए, और नारियल में जो है ना वो जो 3 उनकी आंखें बनी हुई होती हैं, उसको बहुत बारीक ढंग से ऐसे उसके जटाएं काट के उसमें छेद बनाते थे, उसमें रंग डालते थे, फिर किसी महिला के बाल डालते थे, फिर उसमें पिन डालते थे, फिर उसके ऊपर जटाएं जो है वो फेविकॉल से चिपका के नारियल जो है वहाँ बिकने के लिए जा रहे थे। और मैंने कहा महाराज यहाँ आप ही लोग डालते हैं ये सब चीजें? बोले हम ही तो डालते हैं, नहीं तो उसमें से कहाँ निकल आएगी। मैंने कहा ये जो आप कर रहे थे? बोले वो बड़े आत्मविश्वास के साथ उतना ड्रामा करना होता है। तुम सारी जिंदगी अपने वेद की, उपनिषद की, गीता की कथा करते रहे ना, अगर कोई इस तरह से आके 51 लाख रुपए दे जाए तो हमको तो दिन में आके 4 बार मत्था टेक के जाते हैं लोग। मैंने कहा महाराज फिर ये करना पड़ेगा। बोले इसके बिना तो कुछ होता ही नहीं। मैंने अपनी पोथी उठाई और वहां से जो है ना बस में बैठ लिया। मैंने कहा अगर यही गुरु जी हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि क्या यही लोग हैं? ये धरती ऋषियों की धरती है, योगियों की धरती है, ज्ञानियों की धरती है। सही सोना है तो नकली भी बनता है, अगर सही नोट हैं तो नकली भी बन जाते हैं। इसलिए आप इसकी तो चिंता करें नहीं, श्रद्धा भाव से अपने गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र उसका जाप कीजिए, अपने नियम बनाइए, अपने अनुशासन में चलिए, और जितना जितना आप अनुशासन में चलते चले जाएंगे आप पर कृपा होती चली जाएगी। निवेदन यह है सभी से, एक शाम को सोते समय तनाव मुक्त होकर, शांत होकर कोई भजन सुन करके और भगवान को मत्था टेक कर उसके बाद सोने जाओ और गदगद होकर कहो भगवान तेरी बहुत कृपा है, तू मेरा रक्षक है, तू मेरा राखा है, तू मुझे संभालने वाला है, हर पल तू मेरे साथ है। और धन्यवाद दे करके आज का दिन पूरा हुआ प्रभु, आज का दिन जैसे बीता आपकी कृपा छाया में बीत गया, कल का सुनहरा दिन और देखूंगा, आपकी कृपा से मेरी सारी चीज़ें ठीक होंगी, मैं आपको आज का प्रणाम प्रस्तुत करता हूँ। ऐसे कह करके जा करके भगवान का नाम लेते लेते सोइए। आप महसूस करोगे कि आपके सिर के ऊपर प्रभु का आशीर्वाद अनुभव होगा। और जब जागे तो धन्यवाद करना और उसे कहना कि परमात्मा तूने फिर आज का दिन दिखाया है, आज का अवसर दिया है, मेरे अंग संग रहना, मेरा दिन अच्छा बीते। मेरे प्रभु मैं आपको प्रणाम करता हूं और तुम्हारे नाम के साथ आज के दिन की शुरुआत करता हूं। अपने पितरों को याद करना और उनको कहना कि तुम्हारा आशीर्वाद बना रहे, तुम्हारी पगड़ी को मैं संभाले रखूं, इज्जत बनी रहे, इस कुल का नाम ऊंचा हो। और मेरे बच्चों को आशीर्वाद देना कि मेरे बच्चे भी कुल का नाम रोशन करने वाले बने।
भगवान से आशीर्वाद मांगना, भगवान मेरे अन्न धन में बरकत देना, चेहरे पर मुस्कुराहट देना, हृदय में प्रेम देना, मन में शांति देना। आशीर्वाद मांग करके दिन की शुरुआत करके देखिए। गुरु का मंत्र जपिए, उनसे कहिए कि आशीर्वाद दो, मेरा नियम ना टूटे, मेरी भक्ति ना छूटे, दान पुण्य करने की मेरी आदत बनी रहे, क्योंकि भगवान देता रहेगा तो आप आगे देते रहोगे, और देते रहोगे तो वो तुम्हें भरता रहेगा। और एक निवेदन आप सबसे और है, वो निवेदन यही है कि कुछ भी हो, पूरी दुनिया भी कोशिश कर ले, अपनी श्रद्धा, अपना विश्वास गुरु के चरणों में पूरी तरह से बनाए रखना। जिसका विश्वास गहरा है उस पर कोई कमी नहीं रहती।